हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है उप संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लिया था। अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर सर्च करिए ऑक्सीडेशन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर बाय मिंटू सर, उसको आप लोग देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताया गया था। और आज की इस क्लास में हम उससे आगे डिस्कशन करेंगे, जो कि आज की क्लास में हम लोग का जो टॉपिक है वो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चाहे आप यूपी बोर्ड की एग्जाम की बात करें, चाहे सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम की बात करें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, हर में अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिलेबस में है, उप संयोजन यौगिक अगर सिलेबस में है, तो आईयूपीएसी नाम 100% जो है कि पूछा जाता है। तो उसी आईयूपीएसी नाम के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। एकदम आसान वे से, एकदम सरल तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा कि आईयूपीएसी नाम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मजा आएगा आईयूपीएसी नाम निकालने में, आईयूपीएसी नाम कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो एक केवल हम इसमें 4 नियम आपको बताएंगे। 4 नियम आप लोगों को ध्यान रखना है और आईयूपीएसी नाम आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बड़े ही आसानी से, बड़े ही सरल भाषा में आप तुरंत बहुत ही कम समय में आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले नियम को देख लेते हैं। तो नियम क्या है, पहले हम आपको नियम बताएंगे और इसके बाद हम लोग बहुत ढेर सारा एग्जाम्पल इसमें करेंगे। ठीक है ना, जितनी जरूरत पड़ेगी एग्जाम्पल कराने की उतनी हम आपको एग्जाम्पल करवाएंगे, ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट इसमें ना रह जाए। और आप लोगों को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कहीं पे भी अगर पूछा जाए तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो पहले हम आपको नियम बता दें। ठीक, तो हेडिंग थोड़ा सा लगा लेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखने के नियम। क्या? आईयूपीएसी नाम लिखने के नियम, लिखने के नियम यानी कि आईयूपीएसी नाम लिखने के क्या नियम होते हैं, ये नियम पहले हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे कि आईयूपीएसी नाम जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए। तो पहला नियम इसमें आप लोग को नोट करना है। पहला नियम इसमें आपको क्या करना है कि लिखना है कि सर्वप्रथम यानी कि क्या करना है, सर्वप्रथम संकुल यौगिक में धनायन का नामकरण लिखा जाता है। किसी संकुल यौगिक में ऐसा लिखिएगा, किसी उप सहसंयोजन यौगिक में, उप सहसंयोजन यौगिक में, किसी उप सहसंयोजन यौगिक में सर्वप्रथम धनायन का नामकरण लिखा जाता है। धनायन का नामकरण लिखा जाता है। बात सबको समझ में आ गई? तो ये पहला नियम है। क्या बोला जा रहा है कि किसी भी उप सहसंयोजन यौगिक में, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सर्वप्रथम हम लोग जो पॉजिटिव आयन होगा, यानी कि जो धन आयन होगा, इस पर पॉजिटिव का चार्ज होगा, उसके यानी कि उसका सबसे पहले हम लोग नामकरण करेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखें, एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे है Cr, इसके बाद ये है H2O का 6, इसके बाद यहाँ पे है Cl3, ये है। अब आप यानी कि ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस पे प्लस का चार्ज होगा, किस पे माइनस का चार्ज होगा। क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि इस पे प्लस का चार्ज होगा, किस पे माइनस का चार्ज होगा, तभी तो आप कर पाएंगे तभी तो आप सबसे पहले पॉजिटिव वालों का नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि किस पर पॉजिटिव का चार्ज होगा और किस पर भैया निगेटिव का चार्ज होगा। ठीक है, देखिए इसको जब हम लोग आयोनाइज कराते हैं, तो ये आपका टूट जाता है। कैसे टूटेगा? Cr ये हो जाएगा H2O का 6, इस पे आ जाएगा 3 प्लस का चार्ज और प्लस Cl जो होगा इस पे माइनस का चार्ज होगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 3 लगा देंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, प्लस का चार्ज किस पे है? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर है। उप सहसंयोजन यौगिक जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजन स्फीयर भी बोलते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजन स्फीयर की स्फीयर इसको बोला जाता है।
बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये चीज है, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उपशासनयोजन स्फीयर जो है, इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है, और यहाँ पे इस पे कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। यानी सबसे पहले हम लोग नामकरण किसका करेंगे, ये संकुल यौगिकी का हम लोग सबसे पहले नामकरण करेंगे। उसके बाद हम लोग ये जो आपका निगेटिव चार्ज वाला है उसके बाद हम लोग नाम करेंगे, यानी कि नामकरण करेंगे। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या ये हमेशा प्लस का चार्ज हो सकता है इस पे? बिल्कुल नहीं। ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें यह निगेटिवली चार्ज हो। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बता दें, देखिए जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दें कि जैसे आपका ये हो जाए, देखिए हाँ ये है, जैसे कि ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये है आपका K4FeCN का 6, ये देखिए है यहाँ पे। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, इसको जब आप आयनों में तोड़ेंगे तो इसको मिले, यानी कि क्या मिलेगा, यहाँ पे 4K प्लस मिलेगा, क्या मिल जाएगा, 4K प्लस मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, FeCN का 6 मिल जाएगा। इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, 4 माइनस का चार्ज आ जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। अब देखिए जरा यहाँ पे, अब ये आपका जो यानी कि पोटेशियम है, इस पर यहाँ पे प्लस का चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना। हाँ, तो ये आपका यहाँ पे जो काउंटर आयन है, इस पर प्लस का चार्ज है, जबकि यहाँ पे क्या था, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था उस पर प्लस का चार्ज था। तो कोई जरूरी नहीं है कि यानी कि प्लस का चार्ज केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर ही आए, काउंटर आयन पर भी प्लस का चार्ज आ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे काउंटर आयन पर प्लस का चार्ज आए, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर प्लस का चार्ज आए, नामकरण हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव वाले का ही करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इस पर प्लस का चार्ज है तो सबसे पहले हम लोग नामकरण इसका कर देंगे, लेकिन इसमें अगर देख रहे हैं ये आपका जो कोऑर्डिनेशन यानी कि जो काउंटर आयन है ये पहले आ गया है, तो फिर भी हम लोग इसका नामकरण करेंगे नहीं। जिस पर भी प्लस का चार्ज होगा सबसे पहले भैया हम लोग उसी का नामकरण करेंगे। ये आपका पहला नियम है, ये आपका पहला नियम। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और यहाँ पे उठ रहा होगा। देखिए हम चाहते हैं कि भैया आप लोगों को एकदम बेसिक से समझाएं, आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन उत्पन्न ना हो। जो भी क्वेश्चन अगर आपके मन में उठता है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लीजिए। वैसे हम ये पूरा प्रयास करते हैं अपना 100% देने का। बात सबको समझ में आ गई ना। जो भी छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी आपको लोगों को बताने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे भी हम ये यानी कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए। बात सबको समझ में आ गई ना। चलिए देखिए, तो ये है आपका। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा इस पर प्लस या माइनस का ही चार्ज होगा? बिल्कुल नहीं, न्यूट्रल भी हो सकता है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, वो आपका उदासीन भी हो सकता है, वो आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, आपका उदासीन भी हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे ये है NiCO का 4, ये जैसे आपका एग्जाम्पल है, ये देखिए है Ni, यहाँ पे क्या है CO का 4। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो कोई काउंटर आयन है ही नहीं, तो कोई काउंटर आयन यहाँ पे नहीं है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये आपका कैसा है, न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। बात सबको समझ में आ गई ना। तो कोई जरूरी नहीं है, सबसे पहले हम लोग इसी का ही नामकरण कर देंगे, क्योंकि इसमें ना तो कोई काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन नहीं है तो जबरदस्ती हम लोग ला करके थोड़ी ना घुसेड़ेंगे यहाँ पे। जो नहीं है तो नहीं है, लेकिन अगर रहेगा तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाले का सबसे पहले नामकरण करना है। ये भैया पहला नियम है। पहला नियम आप लोग अपनी कॉपी में एकदम साफ साफ सुनहरे अक्षरों में इसको नोट कर लीजिए, ठीक। इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम दूसरा जो नियम है, दूसरा जो रूल है, उस दूसरे रूल की तरफ आगे बढ़े। उसके बाद हम इसका नामकरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोग को नामकरण करने में एकदम मजा आने वाला है, एकदम बहुत ही आनंद आएगा, बशर्ते आप लोग को थोड़ा सा सीरियल वाइज से चलना है हमारे साथ। इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम अगला नियम जो कि आप लोग को बताएं। चलिए अब हम लोग दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्या बोला जा रहा है। संकुल यौगिक में सर्वप्रथम लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, क्या बोल रहा है कि संकुल यौगिक में सर्वप्रथम लिगेंड का नाम हम लोग करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अब ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या है, यानी कहने का मतलब अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट हैं, जैसे अगर H2O भी है और NH3 भी है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसका नामकरण करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कहने का मतलब आपका H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं।
ठीक है ना। इसके बाद NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। दोनों में जो पहले आएगा ABCD में पढ़ने पर, जो जिसका नामकरण पहले आएगा सबसे पहले हम लोग उसी का नामकरण करेंगे। अब आप देख रहे हैं एक्वा, H2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। यानी कि अमोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। दोनों में पहला अक्षर A आ रहा है, तो इसका मतलब फिर भी आपको कुछ समस्या हो रही है, तो आप लोग क्या करेंगे, पहला अक्षर को छोड़ करके आप दूसरा अक्षर देखेंगे। दूसरा अक्षर AQ, एक्वा में अगर देखा जाएगा तो AQUA होता है। एमीन में क्या होता है, AM। तो अब देखिए जरा क्यू पहले आता है कि पहले एम आता है। बात सबको समझ में आ गई ना। तो अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट हैं तो उसका नामकरण हम लोग अल्फाबेट करते हैं, मतलब ABCD में जिसका नामकरण पहले आएगा उसका नामकरण सबसे पहले किया जाएगा। और अगर सेम का यानी कि पोजीशन पर आ रहा है, मतलब कि दोनों मैच कर रहा है, जैसे दोनों में A है, दोनों में A आ रहा है, इसके बाद हम दूसरा वाला अक्षर देखेंगे। दूसरा वाला अक्षर में जो अल्फाबेट करेंगे, मतलब ABCD में जो पहले आएगा उसका नामकरण हम लोग सबसे पहले कर देंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद क्या कर रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम, उसके तुरंत बाद केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या छोटे कोष्टक में रोमन अंकों में लिखते हैं। यानी भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोली गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली गई है। फिर से हम एक पॉइंट जरा रिपीट करें तो क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नामकरण करेंगे। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात किया जा रहा है, यानी जो कोष्टक है, कोष्टक की बात किया जा रहा है। ये जो कोष्टक में है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इसको यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग किसका नामकरण करेंगे, लिगेंड का नामकरण करेंगे। और भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, मतलब कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में आपका ABCD में जो पहले आएगा उसका नामकरण सबसे पहले किया जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। इसके बाद हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु की यानी कि का नामकरण करते हैं, और केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करने के बाद तुरंत हम लोग उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो कैलकुलेट करने के, तो पहले हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ही कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या ही पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या छोटे कोष्टक में रोमन अंक में इसको हम लोग प्रदर्शित कर देंगे। तो ये था आपका दूसरा रूल, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला नियम में क्या बोला जा रहा है कि यदि संकुल यौगिक ऋणावेशित है तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के अंत में 8 यानी ATE जोड़ देते हैं। यानी कि देखिए, अगर जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है वो अगर जो संकुल आयन है, मतलब कि जो उपसा संयोजन यौगिक है, वो अगर निगेटिवली चार्ज है, मतलब उस पर अगर निगेटिव का चार्ज आ रहा है तो उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसके अंत में हम लोग 8 जोड़ देंगे। क्या होगा, जैसे ध्यान से देखिए, ये आपका जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यानी कि एग्जांपल लिया है K2PdCl का 4। अब जरा ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, राइट साइड में प्रेजेंट है। एक चीज हम यहाँ पे आपको और बता दें, अगर उपसा संयोजन यौगिक जो है अगर यह राइट साइड में प्रेजेंट है तो हमेशा इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इस पे हमेशा निगेटिव का चार्ज आएगा। और अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है इस पे हमेशा निगेटिव का चार्ज आएगा। ये आपको ध्यान देना है। क्या हमने बोला, अगर ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये अगर राइट साइड में प्रेजेंट है तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस का चार्ज होगा। और अगर लेफ्ट साइड में यहाँ प्रेजेंट है इस पे कौन सा चार्ज होगा, भैया प्लस का चार्ज होगा। जैसे देखिए यहाँ पे राइट साइड में प्रेजेंट है, इस पे हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव का चार्ज आएगा। अब क्या बोला जा रहा है इस नियम में, अगर निगेटिवली चार्ज आ रहा है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर तो इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसके अंत में क्या हो जाएगा, जोड़, यानी कि क्या जोड़ दिया जाएगा, 8 जोड़ दिया जाएगा, यानी 80 इसमें जो है कि जोड़ दिया जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। इसके बाद यहाँ पे अगला नियम क्या बोला जा रहा है, यदि उपसा संयोजन यौगिक पर कोई आवेश उपस्थित हो तो अंत में हम लोग क्या करते हैं, आयन जोड़ देते हैं। यानी कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये उपसा संयोजन यौगिक है, सॉरी ये जो उपसा संयोजन यौगिक है अगर इस पर कोई आवेश उपस्थित हो तो इसके अंत में हम लोग क्या करते हैं, आयन जोड़ देते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये आपका क्या है, आपका 2- है, तो सबसे अंत में हम लोग क्या जोड़ देंगे, आयन जोड़ देंगे। चाहे प्लस का चार्ज रहे चाहे माइनस का चार्ज रहे, हमेशा हम लोग कुछ नहीं, यानी कि इसका चार्ज नहीं लिखना है, 1 2 3 4 ये चार्ज नहीं लिखना है, केवल हमको अंत में क्या जोड़ देना है, आयन इसको जोड़ देना है। ठीक, ये भैया 4 यानी कि नियम था। एक चारों नियम एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लीजिए। इसके बाद हम एग्जाम्पल अब आपको बताने वाले हैं ताकि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को IUPAC नाम कैलकुलेट करना आ जाए। ठीक, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम बहुत ही बेहतरीन बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए, अब हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने
एक बार नियम जो कि चारों नियम जो अभी हमने बताया, ये चारों नियम आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो पहला वाला जो नियम है वो क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव वाले का नामकरण करते हैं। अब पहला वाला एग्जांपल जरा ध्यान से देखिए, इसमें पॉजिटिव का चार्ज किस पे होगा, ये पोटेशियम पर पॉजिटिव का चार्ज होगा, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा उसी पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव का चार्ज होगा। ठीक है, जैसे ये दूसरा हमने एग्जांपल लिखा है, अब यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, इस पर यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। जो लेफ्ट साइड में यानी जो बाई साइड में प्रेजेंट रहेगा उस पर आपका कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा, और जो दाई साइड में प्रेजेंट होगा उस पर माइनस का चार्ज आएगा। तो ये देखिए पहले हम पहला वाला एग्जांपल करते हैं, तो क्या है यहाँ पे K3 है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, और हाँ एक चीज यहाँ पे हम आपको और बता देना चाहते हैं, अगर आप भैया पिछला क्लास नहीं देखे तो जरूर आप लोग पिछला क्लास देख लीजिए, क्योंकि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखा था। इस वाले क्लास में हम ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना बताएंगे, तो क्लास जो है कि ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, हाँ तो आप लोग थोड़ा सा पिछला क्लास कष्ट करके देख लीजिए, ताकि आप लोग को जो ऑक्सीकरण संख्या निकालना अगर नहीं आता है, आप लोग को ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ जाए। और एक चीज वहां पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस लिगेंड का क्या नाम है। वहां पे हमने एक टेबल बनाया था, टेबल बना करके हमने वहां पे कौन सा लिगेंड है, इस पर कौन सा चार्ज है, या फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ये सब जो है कि हमने एक टेबल बना करके पिछले क्लास में देखा था। आप लोग पिछला क्लास भैया जरूर से जरूर जाकर के देख लीजिए, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के अपना पिछला वाला लेक्चर जो कि कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी ये भैया आप लोगों को IUPAC नाम एकदम हलवा लगने लगेगा। ठीक है ना, ताकि आप लोग, क्योंकि देखिए वही होता है ना कि बिना हथियार का मार नहीं होता है, बात समझ में आ गई ना। तो कहने का मतलब बिना नियम के आप लोग IUPAC नाम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, और नियम क्या है, हमने जो 4 नियम बताए, ये 4 नियम आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद किस लिगेंड को क्या बोलते हैं ये आप लोगों को याद रखना है, जो कि हमने पिछले क्लास में इसको बता दिया है, एकदम बेहतरीन तरीके से बताया है। ठीक है, और ऑक्सीकरण संख्या में निकालना हमने पिछले क्लास में देख लिया है। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे निकालेंगे तो जो Fe होगा, Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कैसे 3 आ जाएगी, देखिए आपका पोटेशियम में पोटेशियम का +1 होता है, इसका हम लोग क्या करेंगे, x माने, थोड़ा सा हम आपको हिंट भी दे दे रहे भैया, ताकि आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं, अचानक से अगर हमारे यानी कि वीडियो लेक्चर पर आ गए हैं तो आप लोग को कोई भी समस्या ना हो। देखिए कैसे निकालते हैं, इसको लिखेंगे 3 × K की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Fe का निकालना, तो इसको हम लोग x मान लेंगे, प्लस आपका Cn का कितना होता है, यानी कि -1 होता है, -1 = कोई आवेश नहीं है, तो बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, 0। अब देखिए K का कितना होता है, डायरेक्ट हम लिख दें, K का कितना होता है, +1 होता है, ये हो जाएगा +1, इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा 3 और प्लस x, ये क्या हो जाएगा -6 बराबर 0, क्या बचेगा x -3 बराबर 0, या x बराबर क्या जाएगा +3। यानी कि यहाँ पे जो हमने Fe माना था, यानी कि Fe जो लिया था, Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे +3, ऐसे ही निकाला जाता है। आप लोग पिछले क्लास में जाकर के इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, +3 आ गया। तो सबसे पहले हम लोग प्लस वाले का नाम पढ़ करेंगे, तो प्लस वाला कौन है, ये आपका पोटेशियम है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, इसकी संख्या आप लोग को नहीं बतानी है, इसकी संख्या आप लोग को नहीं लिखनी है, इसकी संख्या आप लोग को नहीं बतानी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे K3 को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्राई पोटेशियम नहीं बोलेंगे। अच्छा एक चीज हमने आपको नहीं बताया कि एक कार्बन क्या बोलेंगे, 2 कार्बन क्या बोलेंगे, 3 कार्बन क्या बोलेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखना हो तो लिख लीजिए। अगर एक, यानी कि सॉरी यहाँ पे कार्बन तो है नहीं, लिगेंड है, अगर एक रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनो बोलेंगे। 2 रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे। 3 रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई बोलेंगे। 4 रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रा बोलेंगे। 5 रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटा बोलेंगे। 6 रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेक्सा बोलेंगे। 7 रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेप्टा बोलेंगे। और 8 रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आक्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आक्टा बोलेंगे। 9 रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोन या नियो दोनों बोला जाता है। ठीक है ना, नोन या नियो। और अगर 10 रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। ठीक है, डेक बोलते हैं, या कहीं कहीं पे डेका भी लिखा रहता है। तो ये आपका है, ये 10 जो है कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये लिगेंड का नामकरण है, लिगेंड का नामकरण हम लोग ऐसे ही करेंगे। जितना लिगेंड, अगर 1 लिगेंड रहेगा तो उसको हम लोग मोनो बोलेंगे। 2 लिगेंड रहेगा तो उसको हम लोग डाई बोलेंगे। 3 रहेगा तो ट्राई बोलेंगे। 4 रहेगा तो टेट्रा बोलेंगे। 5 रहेगा तो पेंटा, ऐसे यहाँ पे बोलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसका नामकरण करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अब हम लोग प्लस वाले का नामकरण कर दिए। अब हम लोग अंदर चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग किसका नामकरण करते हैं, लिगेंड का नामकरण करते हैं। एक ही प्रकार का लिगेंड है तो अल्फाबेट देखने की तो जरूरत है नहीं।
तो एक ही लिगेंड है, तो ये क्या है आपका, यानी कि Cn है। Cn को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 6। अब जरा ध्यान से देखिए, 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो। क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो। क्या लिखेंगे इसको, हेक्सा साइनो। इसके बाद आप जरा ध्यान से देखिए, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करेंगे। लेकिन ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस पर निगेटिवली चार्ज था, अभी आपको बताया गया था। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिवली चार्ज होगा तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, इसके अंत में हम लोग 8 जोड़ देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। तो फेरस के अंत में हम लोग क्या जोड़ देंगे, फेरस, यानी 8 जोड़ेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फेरेट बोल देंगे। तो क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनो। अब ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। और तुरंत हम लोग इसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या हमने 3 निकाला था, तो ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा भैया IUPAC नाम इसका। देखिए कितना आसान है, IUPAC नाम निकालना कितना आसान है। इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, और इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम रफ करेंगे, नोट कर लीजिए। देखिए चलिए अब हम लोग इसका करते हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें 2 प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट हैं। तो पहले देखिए, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, इस पर प्लस का चार्ज है कि माइनस का चार्ज है, इस पर आपका प्लस का चार्ज है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली हम लोग सबसे पहले प्लस का नामकरण करते ही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग अंदर जाएंगे तो लिगेंड का नामकरण करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या आप लोग निकाल करके चेक कर लीजिएगा। इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो कितना आएगा, प्लस में 3 आएगा। देख करके भैया आप लोग बता सकते हैं, अगर आप लोग को थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख करके इसको बता ले रहे हैं, क्योंकि इसका कितना होता है, 0 होता है। Cl का कितना होता है, -1 होता है। ये भी Cl है, जिसका भी -1 होगा तो -2 हो जाएगा। -2 -1 -3, इसका तो 0 हो गया, उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो CO होगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी, प्लस में 3 आ जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग इसका नामकरण करते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। और Cl को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो लिगेंड में सबसे पहले नामकरण किसका करेंगे हम लोग, एमीन का करेंगे, क्योंकि इसमें पहले क्या आ रहा है, एमीन। तो कितना आ रहा है, एमीन कितना है, 5 है। इसको हम लोग 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा बोलते हैं। क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पेंटा एमीन। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, Cl को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। क्लोरिडो या फिर क्लोरो दोनों बोल सकते हैं, पेंटा एमीन क्लोरो। इसके बाद फिर हम लोग सिंपली CO को हम लोग क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं। ये हो जाएगा कोबाल्ट। और एक चीज जरा ध्यान से देखना है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, इसको हम लोग कहीं पे भी, यानी कि इसको छोड़ेंगे नहीं, मतलब एक ही शब्दों में हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए कहीं पे आपको छोड़ा नहीं गया है। ठीक, इसके बाद आपका कोबाल्ट हो गया। कोबाल्ट के तुरंत बाद हम लोग इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा, प्लस में 3। तो यहाँ पे चार्ज नहीं लिखना है, ये रोमन अंक में क्या हो जाएगा, 3। इसके बाद अब आपका क्लोराइड बच रहा है, इसको हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, क्लोराइड। आपको ध्यान देना है, इसकी संख्या नहीं लिखना है। जो काउंटर आयन है, इसकी संख्या आपको कभी नहीं बताना है। अगर आप संख्या बता दे रहे हैं तो आप बिल्कुल ही बहुत बड़ी गलती कर दे रहे हैं। तो संख्या काउंटर आयन का आप लोग को नहीं लिखना है, जो भी रहेगा सिंपली उसका केवल आपको नामकरण कर देना है। ठीक, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग को करवाते हैं। ठीक, देखिए अगला एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने हम लिखें तो ये हो जाएगा K2Zn, यानी कि क्या है, K2। इसके बाद यहाँ पे है Zn, ये है OH का 4, ये यहाँ पे है। इसके बाद ये आपका तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये चौथा एग्जाम्पल हम आपके सामने लिख रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल एक तो हम आयन वाला भी बता दे रहे हैं, एक हम एग्जाम्पल आयन वाला ले रहे हैं। ये है PTNH3 का 4, ये है यहाँ पे PTNH3 का 4। इसके बाद इस पर जो है कि कितना चार्ज है, यहाँ पे आपका जो चार्ज है ये है +2 का चार्ज। चलिए 1 मिनट देख ले, स्पेस है ना, कटेगा तो नहीं ना, ठीक है, बहुत स्पेस है। देखिए तो सबसे पहले देख लीजिए, ये आपका जो काउंटर आयन है, इस पर प्लस का चार्ज होगा। सबसे पहले हम लोग इसी का नामकरण कर देंगे। तो आपका इसको हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम। इसके बाद फिर अंदर चलिए, अंदर सबसे पहले हम लोग किसका नामकरण करते हैं, लिगेंड का। लिगेंड यहाँ पे देखिए कितना है, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रा। OH को हम लोग हाइड्रोक्सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रोक्सो। इसके बाद फिर अब जरा ध्यान से देखिए, जिंक है, और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, इस पर निगेटिवली चार्ज था, तो अंत में हम लोग 8 जोड़ देंगे। तो जिंक को हम लोग क्या लिखेंगे, जिंकेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, जिंकेट लिखेंगे। और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो प्लस में 2 आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 2। ठीक,
रोमन अंक में प्लस में 2। ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। अब हम इसका देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए जरा ध्यान से, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पे आपको जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसमें 8 फेट जोड़ने की, यानी कि 8 फेट जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल इसका नामकरण कर देंगे। सबसे पहले हम लोग एमीन का नामकरण करेंगे। तो एमीन कितना है? 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रा बोलते हैं। क्या हो जाएगा? टेट्रा एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेट्रा एमीन हो जाएगा। इसके बाद सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे? इसको प्लेटिनम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लेटिनम। प्लेटिनम। इसके बाद तुरंत इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा। ये है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, आयन लगा है यानी कि चार्ज लगा है तो अंत में हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या लगा देंगे? आयन लगा देंगे। हमने आपको चौथे नियम में आपको बताया था। तो ये है इसका IUPAC नाम। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग इसका कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे ये आपका एग्जांपल है, इस पर माइनस, ये जो इनकी जो है कि CN6, इस पर जो है कि -3 का चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? -3 का यहाँ पे चार्ज रहा होगा, ठीक है। हाँ तो ये है। चलिए अब इसका नामकरण हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले लिगेंड का नामकरण। लिगेंड कितना है? 6 को हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्सा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेक्सा। इसके बाद क्या है? CN को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनो बोलते हैं। हेक्सा साइनो। इसके बाद क्रोमियम। जरा ध्यान से देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पर निगेटिव का चार्ज है, तो क्रोमियम के अंत में हम लोग 8 जोड़ देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेक्सा साइनो क्रोमेट। क्या बोल देंगे? क्रोमेट बोल देंगे। इसके बाद अब इसको हम लोग 1 में करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम का निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 3। ये हो जाएगा प्लस में 3 ऑक्सीकरण संख्या। इसके बाद अंत में हम लोग यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? अंत में हम लोग भैया यहाँ पे आयन शब्द जो है कि जोड़ देंगे। ये है इसका IUPAC नाम, ठीक। चलिए इसके बाद हम इस पर चलते हैं। इस पर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे जो काउंटर है यानी कि काउंटर आयन है, इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्या है आपका? सबसे पहले लिगेंड का नाम पर 6 है। 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सा। क्या है? हेक्सा एक्वा है। H2 को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वा बोलते हैं। क्या हो जाएगा? हेक्सा एक्वा। इसके बाद फिर सिंपली इसका नाम पर हम लोग क्या लिख देंगे? क्रोमियम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्रोमियम लिख देंगे। इसके बाद फिर तुरंत इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम का यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग Cl3 का नाम पर करेंगे। इसको हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे? क्लोराइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्लोराइड बोल देंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका IUPAC नाम। 6 एग्जाम्पल हमने आपको बताया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद अगले क्लास में अगर आप बोलेंगे तो हम इसका कुछ और एग्जाम्पल करवा देंगे। वैसे अगर आप नहीं बोलेंगे फिर भी अभी इसका कुछ एग्जाम्पल बचा हुआ है, तो अगला वीडियो का आप लोग इंतजार करिए। अगले वीडियो में हम पूरा आप लोगों को IUPAC नाम कंप्लीट बता देंगे। आप लोगों का कहीं से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका IUPAC नाम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको बड़े ही आसानी से एकदम एक प्रकार से बोल लीजिए धुआं उसको कर देंगे। बात समझ में आ गई ना? अगर IUPAC नाम पूछा जाएगा उसको आप लोग एकदम धुआं करेंगे, एकदम निखोड़ करके उसको बता देंगे कि कैसे क्या होता है, इसका IUPAC नाम क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब तक आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों को मित्रों को जरूर से जरूर ये वीडियो शेयर कर दिया करिए। और आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।